नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर लंदन से है, जहां मिडिल ईस्ट आई ने बताया है कि तुर्की और कतर मिलकर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने का काम कर सकते हैं। तुर्की हुकूमत एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म के जरिए सिक्योरिटी मुहैया कराएगी। मिडिल ईस्ट आई ने दावा किया है कि इस सिलसिले में समझौते के मसौदे के बारे में जानकारी रखने वाले दो सोर्सेज ने उसे ये बात बताई है। खबर में कहा गया है कि इस हफ्ते अमेरिका की फौजों की वापसी मुकम्मल होने के बाद समझौते के मसौदे को आखिरी शक्ल दी जाएगी। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान की तरफ से अभी इस समझौते को मंजूरी मिलना बाकी है। उनके नाटो के दोस्त मुल्कों, ख़ासतौर से अमेरिका के साथ इस मामले पर मशवरा किए जाने की उम्मीद है। तुर्की ने इस हफ्ते की शुरुआत में हवाई अड्डे से अपने फ़ौजियों की वापसी पूरी कर ली थी, क्योंकि तालिबान लीडर्स के साथ बातचीत किसी समझौते तक नहीं पहुँच सकी, जिसके तहत तुर्की अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद अपने फ़ौजों को तैनात करना जारी रख सकता। उससे पहले तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी देने के लिए अमेरिका के कहने पर रजामंदी जाहिर की थी। पिछले फ्राइडे प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने टेलीविज़न पर तकरीर करते हुए कहा था कि तालिबान ने तुर्की को हवाई अड्डा चलाने के लिए पेशकश की है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए वो अपने लड़ाकों को तैनात करने पर जोर दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब दोनों फरीकों ने एक समझौते के लिए मसौदा तैयार कर लिया है, जो इस मामले को हल कर सकता है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक इस समझौते की शर्तों में तुर्की के ज़रिए तालिबान को अफ़गानिस्तान की कानूनी हुकूमत के तौर पर मंजूरी देना शामिल है। इस समझौते के तहत तुर्की और कतर एक कंसोर्शियम बनाकर हवाई अड्डे को चलाएंगे। तुर्की एक निजी फर्म के ज़रिए सिक्योरिटी मुहैया करेगा, जिसके स्टाफ में तुर्की के फॉर्मर फ़ौज और पुलिस के लोग शामिल होंगे। इस समझौता मसौदे के मुताबिक इसके अलावा तुर्की की स्पेशल फोर्स के मेंबर्स सादे कपड़ों में रहते हुए तुर्की के तकनीकी स्टाफ को सिक्योरिटी मुहैया करेंगे और हवाई अड्डे से बाहर नहीं जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि लेकिन इस समझौता मसौदे के सामने एक रुकावट ये है कि अशरफ गनी की सरकार ने पिछले अक्टूबर में ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद एक कंसोर्शियम के साथ काबुल हवाई अड्डे के सिलसिले में एक एग्रीमेंट किया था। अब नए हालात में तालिबान को उनके साथ एक अलग समझौता करना होगा। तालिबान के कई स्पोक्स पर्सन ने इस मामले पर मिडिल ईस्ट आई की तरफ से किए गए सवालों के जवाब देने से इनकार करते हुए कहा है कि वे इस मामले पर मीडिया से बात करने के लिए इख्तियार नहीं रखते। आपको बता दूं कि तुर्की ने काबुल में अपनी एम्बेसी खुली रखी हुई है और एम्बेसडर समेत अपने डिप्लोमेट्स को बाहर नहीं निकाला है। काबुल में तुर्की एम्बेसी की हिफाजत के लिए काबुल में और किसी भी इमरजेंसी के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कई तुर्की स्पेशल फोर्स के जवान मौजूद हैं। पिछले कुछ बरसों से काबुल हवाई अड्डे के फ़ौजी हिस्से की बाहरी हमलों की हिफाजत के लिए तुर्की सिक्योरिटी मुहैया करता रहा है। इस साल गर्मी की शुरुआत में तुर्की काबुल में अपनी एम्बेसी को जारी रखने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता करने के करीब था, लेकिन मुल्क पर बड़े पैमाने पर तालिबान के कब्जे के बाद हालात ड्रामाई तौर पर बदल गए। तुर्की के अफसरों ने अब से पहले मिडिल ईस्ट आई को बताया था कि उनका मानना है कि अफगानिस्तान में मौजूदगी बनाए रखने से उन्हें तुर्की के कौंसलर और सियासी इंटरेस्ट की हिफाजत करने में मदद मिलेगी, जिसमें बड़ी तादाद में अफगान रेफ्यूजीज़ के ज़रिए तुर्की में दाखिल होने को रोकना शामिल है, जो यूरोप में पनाह मांग रहे हैं। तुर्की के अफसरों का कहना है कि काबुल हवाई अड्डे पर तुर्की सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी से इस बड़ी तब्दीली के दौरान मुल्क में गैर मुल्क की मदद और इन्वेस्टमेंट का सिलसिला जारी रखने और शहर में बेहतर हालात को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि लेबनान के अलमयादीन चैनल ने कुछ हफ्ते पहले एक खोजी रिपोर्ट में कहा था कि तुर्की ने सीरिया में मौजूद दाइश के लीडर्स से 10,000 दाइश के लड़ाके अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार करने के लिए कहा था। इस रिपोर्ट में शक जाहिर किया गया था कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्की के हाथ में होने पर इन टेररिस्ट्स को अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाने में आसानी होगी। खबर ये भी थी कि दाइश के जिम्मेदारों ने अपने लड़ाके भेजने के लिए हर जवान के लिए $3,000 महीना तनख्वाह मांगी थी। इससे साफ था कि इतनी बड़ी रकम तुर्की खुद खर्च नहीं करेगा। वहाँ की इकॉनमी पहले ही
काफ़ी मुश्किल से गुजर रही है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।